Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Inside Pharmacy Life. It's lecture 5 of Online Retail Pharmacy Internship Program और आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम कैंडेला सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट्स को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन करने का क्या मतलब है? प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन करने का ये मतलब है कि मेरे पास मेरी फार्मेसी में पहले से वो प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, मेरे सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री में वो चीज़ पहले से एंटर नहीं है, वो प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट की पहले से एंट्री नहीं है। इन्वेंट्री का मतलब यह है कि मेरी फार्मेसी पे जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उस स्टॉक में वो प्रोडक्ट पहले से मौजूद नहीं है और मैं चाह रही हूँ कि मैं इस नई प्रोडक्ट की एंट्री अपने सॉफ्टवेयर में करूँ। तो वो मैं किस तरह से करूँगी, इसको कहते हैं प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करना। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आप कैंडेला सॉफ्टवेयर में अपनी प्रोडक्ट को, जो न्यू प्रोडक्ट आपके पास आई है, उसको आप किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब आप अपने सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद, तो आपके पास इस तरह से ये विंडो ओपन होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन के जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है और उसमें आपके पास ये फर्दर ऑप्शंस आएंगे। इनमें से आपने प्रोडक्ट डेफिनेशन का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, प्रोडक्ट डेफिनेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो आपने अब यहाँ से क्या करना है कि ये आपके पास एक लाइन आइटम का ऑप्शन आ रहा है। लाइन आइटम में सबसे पहले तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है कि आपने मेडिसिन की एंट्री करनी है या नॉन मेडिसिन की एंट्री करनी है। ये आपने सिलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट कोड एंटर करना है। मैं यहाँ पे मेडिसिन की एंट्री की आपको बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, इसके बाद आपने प्रोडक्ट कोड में जाना है। प्रोडक्ट कोड पे क्लिक करके आपने कोड एंटर करना है। कोड वैसे तो आप कोई भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम जो अपनी फार्मेसी पर हमारा जो रूल है वो ये है कि हम जब मेडिसिन की एंट्री कर रहे होते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर उस पैक के ऊपर दिया होता है, हम वो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड रखते हैं। और जो हमारे पास नॉन मेडिसिन होती हैं जिसके ऊपर तो अगर तो बार कोड दिया गया है तो हम वो कोड स्कैन करके रख लेते हैं, नहीं तो फिर उसके ऊपर से या फिर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी उसके ऊपर कोड रख सकते हैं नॉन मेडिसिन के लिए। लेकिन मेडिसिन के लिए हमारा ये रूल है कि हम जो ड्रग का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस पैक के ऊपर मेंशन होता है वो यहाँ पे कोड रखते हैं। ठीक है, कोड यहाँ पर डालने के बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट नेम पे जाना है और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का नेम एंटर करना है। प्रोडक्ट का नेम एंटर करने के बाद ये आपको HS कोड नज़र आ रहा है और ये HS कोड जो है, चूँकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो FPR के साथ इंटीग्रेटेड है, तो ये जो हमें कोड है HS कोड, ये FPR की तरफ से दिया गया है। FPR के लिए की तरफ से जो मेडिसिन का कोड है वो 3006 है और नॉन मेडिसिन का कोड 3307 है। यहाँ पे आपने मेडिसिन के लिए HS कोड रखना है 3006। ठीक है, उसके बाद आप ये कैटेगरी का ऑप्शन देख रहे हैं। कैटेगरी में आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी को एंटर कर रहे हैं। टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, ऑइंटमेंट्स हैं, जेल्स हैं, क्रीम्स हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने आ जाना है पैकेजिंग टाइप पे। पैकेजिंग टाइप पे आपने जेनेरिक ऐड करना है कि ऊपर प्रोडक्ट नेम में तो आप ब्रांड नेम ऐड कर रहे थे ना, अब यहाँ पे पैकेजिंग टाइप पे आप उसकी जेनेरिक को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने प्रोडक्ट जेंडर में जाना है और प्रोडक्ट जेंडर में आपने कंपनी का नेम ऐड कर देना है कि उस ड्रग की, इस ब्रांड की किस कंपनी का ब्रांड है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने सप्लायर में जाना है और सप्लायर में आपने एंटर कर देना है कि ये प्रोडक्ट किस सप्लायर के पास से आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द ऑप्शन ऑफ परचेज कन्वर्जन फैक्टर। परचेज कन्वर्जन फैक्टर का मतलब ये है कि उस पैक में कितनी टैबलेट्स हैं, कितनी कैप्सूल्स हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं एक 14 टैबलेट्स का पैक जो है उसकी एंट्री बना रही हूँ तो मेरे एक पैक में 14 टैबलेट्स हैं जो कि मैं लूज़ में सेल कर रही हूँ, यानी मैंने एक एक टैबलेट करके सेल करना है। पूरा पैक एक दफ़ा में ही सेल नहीं करना, बल्कि मैं एक टैबलेट सेल करूँगी या 2 करूँगी या 3 करूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे उस 14 टैबलेट के पैक का जो कन्वीनियंट फैक्टर रखूँगी वो 14 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मल्टीविटामिन्स का जार है, ठीक है, जिसमें 30 टैबलेट्स हैं, लेकिन मैं वो एक एक टैबलेट करके सेल नहीं कर रही बल्कि पूरा जार एक बारी में ही सेल कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं उसका कन्वर्जन फैक्टर 1 रखूँगी। ठीक है, अगर 14 टैबलेट्स का या 30 टैबलेट्स का पैक है जिसको आपने एक एक टैबलेट करके सेल करना है, तो उसका आप कन्वर्जन फैक्टर जितनी उस पैक में टैबलेट्स या कैप्सूल्स हैं उस हिसाब से रखेंगे। लाइक अगर 30
टैबलेट्स का पैक है तो आप 30 कन्वेंशन फैक्टर रखेंगे, अगर 14 टैबलेट्स का पैक है तो आप 14 रखेंगे। लेकिन अगर आपने एक पैक एक बारी में ही सेल करना है, लाइक कुछ जार है टैबलेट्स का 30 टैबलेट्स का, तो आप उसका कन्वेंशन फैक्टर 1 रखेंगे, ठीक है। कन्वेंशन फैक्टर रखने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट पे, ठीक है। एवरेज कॉस्ट आपने पर यूनिट के हिसाब से रखनी है, यानी एक टैबलेट या एक कैप्सूल की कॉस्ट कितनी बनेगी, तो वो आप अपनी जब इनवॉइस आप देखेंगे तो उसके ऊपर आपको पैक की कॉस्ट प्राइस दी गई होगी, तो उसके हिसाब से आप एक टैबलेट की कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। लेकिन अगर एक पैक पूरा ही सेल करना है तो फिर आप वो ज़ाहिर है कि वो जो टोटल एक पैक की कॉस्ट है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे रिटेल प्राइस भी पर यूनिट के हिसाब से लिखेंगे। जो एक यूनिट की रिटेल बन रही होगी, एक टैबलेट या एक कैप्सूल की रिटेल बन रही होगी, रिटेल प्राइस जिस पे हमने आगे सेल करना है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। ये तो मैंने आपको जस्ट आप ऑप्शंस बताए हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आपने फिल करने हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि किस तरह से आपने एंट्री करनी। ओके, सो ये मेरे सामने पैनाडोल टैबलेट्स की एंट्री है। फॉर एग्जांपल मैं पैनाडोल टैबलेट्स की एंट्री बनाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस लाइन आइटम में मैंने मेडिसिन सेलेक्ट किया हुआ है और प्रोडक्ट कोड में ये जो 000817 मैंने डाला हुआ है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पैनाडोल का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो मैं प्रोडक्ट कोड में एंटर कर दूँगी, ठीक है। प्रोडक्ट नेम आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पैनाडोल 500 mg टैबलेट 200 तो इस तरह से आप मेडिसिन का जब प्रोडक्ट नेम रख रहे होंगे तो सबसे पहले तो आप उसका ब्रांड नेम लिखेंगे, उसके बाद आप उसकी स्ट्रेंथ लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि टैबलेट है या कैप्सूल है, और साथ में आप ये मेंशन करेंगे कि उसके पैक में कितनी टैबलेट्स या कैप्सूल्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पैनाडोल के पैक में 200 टैबलेट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने 200S साथ में लिख दिया हुआ है। एस का मतलब है कि 200 टैबलेट्स हैं यहाँ पे। सो यहाँ से इस तरह से आप प्रोडक्ट नेम रख लेंगे, ब्रांड नेम, स्ट्रेंथ, टैबलेट है या कैप्सूल, और कितनी उस पैक में टैबलेट्स हैं। तो इस तरह से मैंने पैनाडोल का प्रोडक्ट नेम रख लिया, पैनाडोल 500 mg टैबलेट 200S, और ये चूँकि ये मेडिसिन है तो इसका HS कोड है 3006। क्या नेक्स्ट मैंने कैटेगरी में इसको सिलेक्ट कर लिया है कि ये टैबलेट्स हैं। इसके बाद आप ये प्रोडक्ट ग्रुप का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे भी नॉन नारकोटिक्स एनाल्जेसिक लिखा हुआ है और एज ग्रुप में लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों ऑप्शंस आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसको नहीं भी फिल करेंगे तो चल जाएगा, इसका कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास पैकेजिंग टाइप आ जाता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पैरासीटामोल की फिल किया हुआ है मैंने, क्योंकि पैनाडोल का जो जेनेरिक नेम है वो पैरासीटामोल है। पैकेजिंग टाइप में आपने जेनेरिक ऐड कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट जेंडर आ जाता है, तो पैनाडोल का जो मैन्युफैक्चरर है, फार्मा कंपनी जो है इसकी, वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहाँ पे आप इसका प्रोडक्ट जेंडर में इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ये दो ऑप्शंस क्वालिटी और लाइफ टाइप ये नहीं भी फिल करेंगे तो इसका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सप्लायर आ जाता है, सप्लायर है डायमंड ट्रेडिंग कंपनी। तो पैनाडोल टैबलेट्स में डायमंड ट्रेडिंग कंपनी से मंगवाती हूँ, तो यहाँ पे सप्लायर का नाम है डायमंड ट्रेडिंग कंपनी ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे आप परचेज़ कन्वेंशन फैक्टर देख रहे हैं 200 है, क्योंकि मैंने पैनाडोल टैबलेट्स लूज़ में सेल करनी है तो मैं इसका कन्वेंशन फैक्टर 200 रखूँगी, क्योंकि इसके पैक में 200 टैबलेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो एक टैबलेट की जो मुझे कॉस्ट पड़ती है, जिसमें मैं पैनाडोल टैबलेट मंगवाती हूँ, वो 3 रुपये है, ठीक है, एक टैबलेट की। आपने यहाँ पे एक टैबलेट की कॉस्ट रखनी है, जो कि आप इनवॉइस में पूरे पैक की कॉस्ट दी गई होगी, उसको आप 200 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक टैबलेट की कॉस्ट आ जाएगी। तो रिटेल प्राइस जो आपके पैक के ऊपर दी गई होगी, जिस पे आप आगे सेल करेंगे, उसको भी आप 200 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक टैबलेट की रिटेल प्राइस आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप सारी ऑप्शंस को फिल करके Ctrl+S करेंगे अपने कीबोर्ड से। यहाँ सिंपली ये वाला जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये सेव का है, क्योंकि ये तो भी आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप क्योंकि ये एंट्री मैंने सेव कर दी हुई है, लेकिन जब आप सेव कर रहे होंगे तो ये ब्लू कलर का शो हो रहा होगा, तो आप इसको भी अगर क्लिक करेंगे तो भी आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। अदरवाइज़ आप Ctrl+S भी करेंगे तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं परचेज़ टैक्स का। तो ये जो मैंने जब इनवॉइसेस एंटर करने का आपको बताया था, तो मैंने आपको टैक्स के बारे में बताया था कि परचेज़ टैक्स अगर किसी आइटम पे लगा होगा तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
जो कि ऑलमोस्ट 18 to 22% होता है। और यहाँ पे आप सेल्स टैक्स वाली, जो टैक्स वाली आइटम जिसके ऊपर सेल लगा हुआ टैक्स लगा हुआ है, वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, जो कि GST होता है, गुड्स सेल टैक्स 18% होता है। लेकिन ये चूँकि हमारी मेडिसिन जो है इस पर कोई टैक्स नहीं ऐड हुआ हुआ, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है वो आपकी ये प्रोडक्ट डिफ़ाइन हो गई है। पैनाडोल टैबलेट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैंने बताया है पैनाडोल टैबलेट की एंट्री, तो ये मेरे पास पैनाडोल टैबलेट जो है वो डिफ़ाइन हो गई है। तो ये इस तरह से हम प्रोडक्ट्स को कैंडेला सॉफ्टवेयर में डिफ़ाइन करते हैं। आई होप आपको सारे स्टेप्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि आपने मुझे पैरासीटामोल के 3 ब्रांड नेम्स बताने हैं उनकी कंपनी के साथ। आप कमेंट्स में अपना नाम, यूनिवर्सिटी नेम और साथ में अपना असाइनमेंट का आंसर ज़रूर बताएं। और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं या कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो अपना फ़ीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।